तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विटामिन बी 9 के बारे में। सारी एग्जाम में जो डॉक्टर की होती है, स्टाफ नर्स की होती है, हर मेडिकल एग्जाम में या स्टूडेंट्स की होती है, उसमें भी विटामिन बी 9 के बारे में हर बार क्वेश्चन, कई कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। कई क्वेश्चन बी 9 के बारे में आता है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में विटामिन बी 9 के बारे में पूछेंगे। आईएमपी जो पॉइंट्स है उसको भी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो शुरू करते हैं। अदर नेम ऑफ विटामिन बी 9 का दूसरा नाम कई बार पूछा जा चुका है, फॉलेट। अगर नेचुरल फॉर्म में से अगर इसको मिलता है तो इसका नाम है फॉलेट। ठीक है, ये फॉलेट, ये दूसरा उसका नाम है। फिर अगर ये सिंथेटिक फॉर्म में यूज सप्लीमेंट के तौर पर फोर्टिफाइड फूड्स में से मिलता है तो इसका नाम है फॉलिक एसिड। ये कई बार आपने टैबलेट फॉर्म में भी आता है, सिंथेटिक फॉर्म में भी आता है जो फॉलिक एसिड। तो वो क्या है? विटामिन बी 9 है। विटामिन बी 9 का दूसरा नाम ज्यादातर फॉलिक एसिड यही पूछा गया है, या उसको फॉलेट भी कहते हैं। जो नेचुरल फॉर्म में फाउंड होता है फूड में से, उसको सीधा क्या बोलते हैं? फॉलेट। या इसका दूसरा नाम है फॉलिक एसिड। या फिर एक पहले का जो ओल्डर नेम है वो है विटामिन एम। ये अभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, विटामिन एम, लेकिन अगर पूछा जाए तो आपको याद होना जरूरी है। विटामिन एम मतलब कि विटामिन बी 9 की ही बात हो रही है, फॉलिक एसिड की ही बात हो रही है। ये विटामिन क्यों इतना जरूरी है, ये इसके हम फंक्शन देखेंगे तभी आपको पता चल जाएगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फैमिली में ही आता है। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है और ये भी दोस्तों वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, क्योंकि वाटर में घुल जाता है। अब बात करें फंक्शन की। विटामिन बी 9 का फंक्शन क्या है? तो सबसे ज्यादा फंक्शन, सबसे मेन फंक्शन है डीएनए और आरएनए को सिंथेसिस करना, जिसमें सपोर्ट करता है, वाइटल फॉर सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। जो सेल डिवीजन होता है उसमें और ग्रोथ होती है हमारी, उसमें हेल्प करता है कौन? विटामिन बी 9 या फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड आरए और डीएनए के सिंथेसिस में, आरएनए और डीएनए के सिंथेसिस में बहुत ही जरूरी रोल अदा करता है। दूसरे रोल है प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एनटीडी इन डेवलपिंग बेबीज। जब बेबीज बनता है, फिटस होता है, माँ का जो गर्भ होती है, प्रेगनेंसी होती है, तब जो अंदर बेबी होता है उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जो न्यूरल ट्यूब होती है उसको उसमें डिफेक्ट ना आ जाए, इसके लिए फॉलिक एसिड बहुत ही जरूरी है। विटामिन बी 9 बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसीलिए विटामिन बी 9 का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एड इन रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, रेड ब्लड के सेल फॉर्मेशन भी जरूरी होता है। प्रिवेंट्स एनीमिया, एनीमिया को कंट्रोल करता है या प्रिवेंट करता है। सपोर्ट ब्रेन एंड मेंटल हेल्थ, ये सारे विटामिन बी का रोल है। रिड्यूस होमोसिस्टीन लेवल, होमोसिस्टीन लेवल होता है वो कम करता है। और लोअर हार्ट डिजीज रिस्क, जो हार्ट दिल के रोग होते हैं उसको, उसके रिस्क को कम करता है। प्रमोट हेल्दी स्किन एंड टिश्यू, टिश्यू के यहाँ पर हमने बात की, सेल डिवीजन और ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो ये सीधी बात है दोस्तों, स्किन और टिश्यू के लिए बहुत ही जरूरी है, हेल्दी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। सोर्स कौन से है? विटामिन बी 9 कहाँ से मिलते हैं? ज्यादातर जो हमने विटामिन बी के बारे में बात की वो सभी सोर्स है, लेकिन कुछ नेचुरल फूड सोर्स उसमें फोलेट के, उसको फोलेट बोलते हैं, जैसे स्पिनाच, केले, मस्टर्ड ग्रीन, सब में से मिल जाता है। चिकन पियाज, ब्लैक, ये हमने आगे बात कर दी है। ऑरेंज, बनाना, एवोकाडोस, वेजिटेबल में ब्रोकोली, बीट्स, सभी में से मिल जाता है। एग में से, नट, सीड, होल ग्रेन, सारे फोर्टिफाइड फूड्स सब में मिल जाते हैं। फोर्टिफाइड सीरियल्स, फोर्टिफाइड व्हीट फ्लोर एंड ब्रेड। फोर्टिफाइड यहाँ पर ये याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि फोर्टिफाइड में से ही फॉलिक एसिड मिलता है और जो नेचुरल फूड में से मिलता है उसको बोलते हैं फॉलेट। अगर पूछा जाए फॉलिक एसिड किस में से मिलता है तो फोर्टिफाइड सीरियल्स और फोर्टिफाइड व्हीट फ्लोर एंड ब्रेड में से मिलता है। और मल्टीविटामिन की टैबलेट में भी इंक्लूड किया जाता है। अब विटामिन बी 9 की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा? तो डेफिशिएंसी क्यों होती है? तो अगर प्रेग्नेंट वुमन है उनमें डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। पीपल विथ पुअर डाइट्स, खाना अच्छा नहीं खा रहा है तो भी डेफिशिएंसी हो सकती है। अल्कोहलिज्म में, सब में हो सकता है। अल्कोहलिज्म की वजह से तो सब विटामिन कमी आएगी।
और माल एब्सॉर्प्शन जो हो रहा है इश्यू हो, उसमें भी विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो सकती है। अब सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे? फटीग और वीकनेस, और सबसे बार-बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी दोस्तों याद रखिएगा, मोस्ट आईएमपी, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, एनलार्ज रेड ब्लड सेल्स। जब रेड ब्लड सेल्स बड़े हो जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? तो B9 या फिर फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड की कमी की वजह से जो होता है एनीमिया, उसको क्या बोलते हैं? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जिसमें एनलार्ज रेड ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं। इरिटेबिलिटी होती है, पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ और मेमोरी होता है, माउथ सोर और स्वेलिंग टंग, जो हमारी जीभ होती है वो उसमें स्वेलिंग आ जाता है, और जो माउथ होते हैं, माउथ अल्सर देखने को मिलते में माउथ अल्सर या सोर थ्रोट भी देखने को मिलता है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एनटीडी, ठीक है, एनटीडी या स्पाइना बाइफिडा इन न्यूबॉर्न। ये भी अगर न्यूबॉर्न जो होता है वो बेबी जैसे डिलीवर होता है तो उसकी बैक में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा, तो ये पता चल जाएगा, ट्यूब उसमें डिफेक्ट होगा तो ये किसकी वजह से हुआ होगा? तो फॉलिक एसिड या विटामिन B9 की कमी की वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है या स्पाइना बाइफिडा होता है। डिप्रेशन और मूड चेंज हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थे विटामिन B9 के कुछ डेफिशिएंसी की वजह से होने वाले डिजीज सिम्टम्स, या किसकी वजह से होते हैं ये। अब बात करेंगे विटामिन बी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उससे पहले डेली रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए ये देख लेते हैं। तो 100 mg पर डे लेना जरूरी होता है। प्रेग्नेंट वुमन में 20 mg ज्यादा होता है लेना, ठीक है, क्योंकि बेबी के लिए बहुत जरूरी है, सेल और सेल डिवीजन और ग्रोथ के लिए जरूरी है, इसीलिए विटामिन बी जो होता है वो प्रेग्नेंट वुमन में ज्यादा, हर प्रेग्नेंट वुमन में 20 mg 2 mg जो होता है उससे ज्यादा लेना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन B9 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे के लिए हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए और फीटल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी विटामिन है। प्रिवेंट्स एनीमिया एंड फटीग, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को प्रिवेंट करता है, थकान को कम करता है, सपोर्ट ब्रेन एंड मेंटल फंक्शन को सपोर्ट करता है, सेल एंड टिश्यू के ग्रोथ, जो ग्रोथ हो रहा है हमारे बॉडी मसल्स में, सेल बढ़ते हैं, ग्रोथ होता है हमारा, तो उसके लिए विटामिन B9 फॉलिक एसिड बहुत जरूरी है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्ट डिजीज एंड सर्टेन कैंसर, तो सर्टेन कैंसर में भी यह रोल बहुत अच्छी तरीके से अदा करता है, और विटामिन B9 की वजह से कैंसर से भी प्रोटेक्ट मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ पॉइंट थे हमारे विटामिन B9 फॉलिक एसिड के, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक रखते हैं, ये पूरा डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाकर ये देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अगला वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए और सारे वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।